जंगल में तेज बारिश हो रही थी। गोरी कौवे कब से चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी। पूरे घर में धुआं भर चुका था, लेकिन आग अभी तक नहीं जली थी। गोरी कौवी गुस्से से कालू कौवे से कहती है, कालू के बच्चे, बैठकर मेरा तमाशा देख रहे हो, जाओ मुझे कहीं से सूखी लकड़ियाँ ला कर दो। तुम्हारा दिमाग ठीक है गोरी? ऐसी तेज बारिश में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? सभी पक्षियों ने बारिश से पहले पहले अपने घर में सूखी लकड़ियाँ और दाना पानी जमा कर लिया है, लेकिन एक तुम हो कि सोने से थकते ही नहीं हो। मेरा 2 पल का सोना तुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, जा रहा हूँ, मैं करता हूँ कुछ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बारिश तेज थी। कालू कौवा बारिश में भीगता हुआ पड़ोसी कबूतर के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे, क्या बात है? ऐसी तेज बारिश में तुम क्या लेने आए हो? कबूतर यार, मेरे घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। मेरी पत्नी कब से आग जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग है कि जलने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे एक सूखी लकड़ी उधार दे दो। अगर तुम सूखे के दिनों में आलस ना करते, काम करते, तो तुम भी हमारी तरह सूखी लकड़ियाँ जमा कर सकते थे। अब बारिश के मौसम में कोई भी तुम्हें सूखी लकड़ियाँ नहीं देगा। कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है और कबूतर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। कौवा उड़ता उड़ता रानो चिड़िया के घर आता है और रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। गुड़िया बेटी, बाहर देखें कौन है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। बेटी, आपकी मम्मा कहाँ है? अंकल कालू, मम्मा तो खाना बनी है। गुड़िया कालू कौवे को घर के अंदर ले जाती है। रानो चिड़िया गैस के सिलेंडर पर खाना बना रही थी। चिड़िया रानी, मैं एक सूखी लकड़ी लेने आया था। घर में आग नहीं जल रही। आग नहीं जलेगी तो खाना नहीं बनेगा। कौवे भैया, मेरे पास तो गैस का सिलेंडर है। मैं तो सिलेंडर पर ही खाना बनाती हूँ। मेरे पास तो कोई सूखी लकड़ी नहीं है। बहुत परेशान हूँ। अगर खाली हाथ घर गया तो गोरी मुझे कच्चा खा जाएगी। कौवे भैया, आप मेरे पड़ोसी हो, लेकिन हो बहुत आलसी। लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। ऐसा करें, गोरी से कहें कि मेरे घर आकर खाना बना ले। कौवा खुश हो जाता है। रानो चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे गोरी के जुल्म से बचा लिया है। कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कहाँ है सूखी लकड़ियाँ? अगर सूखी लकड़ियाँ ना आई तो मेरे साथ साथ तुम भी आज भूखे ही रहोगे। चिड़िया के घर में गैस का सिलेंडर है। चलो हम वहाँ जाकर अपना खाना बना लेते हैं। क्या तुम चिड़िया से पूछ कर आए हो? हाँ, मैं अभी चिड़िया से पूछ कर आया हूँ। फिर गोरी कौवी अपना आटा और दाल उठाती है और कालू कौवे के साथ रानो चिड़िया के घर चली जाती है। गोरी बहन, मैंने अपना खाना बना लिया है। अब आप अपना खाना बना लें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चिड़िया, क्या बनाया है? मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई है आज, लेकिन अभी गर्म है। ठंडी होगी तो खाएंगे। मम्मा, जब तक खिचड़ी ठंडी होती है, क्यों ना हम पीने के लिए बारिश का साफ पानी जमा कर ले। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा प्याला लेकर घर से बाहर बैठकर बारिश का पानी जमा करने लगती हैं। गोरी, गरम है तो क्या हुआ? चलो चिड़िया की खिचड़ी खाते हैं और पेट भर लेते हैं। छोड़ो खाना बनाने को। लेकिन कालू जी, अगर चिड़िया आ गई तो बहुत बुरा होगा। जब तक चिड़िया आएगी हम खिचड़ी खाकर चले गए होंगे। फिर कौवी और कौवा खिचड़ी खाने लग जाते हैं। गुड़िया बेटी, 1 मिनट, मुझे उन कौवों का विश्वास नहीं है। ऐसा न हो कि वो हमारी खिचड़ी खा जाए। मैं एक बार देख कर आती हूँ। रानो चिड़िया लौटकर घर आती है तो दोनों कौवे चिड़िया की बनाई हुई खिचड़ी खा रहे थे। रानो चिड़िया झाड़ू उठाकर दोनों कौवों की पिटाई शुरू कर दी है। ये का ये सिला दिया तुम कौवों ने। चलो भागो, भागो यहाँ से। चिड़िया, मैं तो देख रही थी कि खिचड़ी स्वादिष्ट है या नहीं। मुझे लगा खिचड़ी नमकीन होगी, लेकिन ये तो मीठी है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। दोनों यहाँ से भाग जाओ, जल्दी करो, वरना मैं मार मार कर तुम्हें बंदर बना दूंगी। चिड़िया कौवों का आटा दाल उठाकर दरवाजे से बाहर रख देती है और कौवों को घर से बाहर निकाल देती है। गोरी, अगर हम लालच ना करते तो अब तक हमारा अपना खाना बन गया होगा। कालू जी, अब चिड़िया तो हमें अपने घर में कभी नहीं आने देगी। सोचना भी ना, खिड़की से चिड़िया बोलती है और दोनों कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कौवे लालच में अपना पड़ोसी गंवा देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका
का धन्यवाद।